जी हां, हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब इजराइल ने हमास को बहुत बड़ा जख्म दिया है। आज इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। साले के बाद कोई नहीं बचेगा, यह मैसेज इजराइल की तरफ से दे दिया गया है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में आज बहुत अहम दिन है। हमास का नंबर 3 और अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक साले अल अरोरी वो मारा गया है। उसे मारे जाने के बाद अब लेबनान फ्रंट पर फुल स्केल वॉर का छिड़ना तय माना जा रहा है। इजराइल ने अपना दुश्मन नंबर 3 मार गिराया, लेकिन अब हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर सकता है। आज नसरल्लाह के संबोधन पर यही वजह है कि सबकी नजरें हैं। इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी नजरें गड़ाए हुआ है। बिल्कुल, और आज इजराइल के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है दिन। लेबनान बॉर्डर से लगे इजरायली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरोरी के मारे जाने के बाद ईरान की जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग के विस्तार को रोकना मुश्किल होगा। लेबनान में इजरायली हमले से अमेरिका की भी चिंता बढ़ी हुई है। इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने की कसम खा चुका है। ताजा हमले के बाद इजराइल के लिए पीछे हटने का विकल्प नहीं है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो महाविनाश भी तय है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले गाजा जंग से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हमास इजराइल जंग पर यह बहुत बड़ा अपडेट। लेबनान के बेरूत में हमास का बड़ा नेता साले अल अरोरी मारा गया। इजरायली ड्रोन हमले में हमास का नंबर 3 अरोरी मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल का मोस्ट वांटेड भी था और हमले के पीछे इसका हाथ भी बताया जा रहा था। तो एक बड़ा हमला जिसमें अरोरी को खत्म किया इजराइल ने, और इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। तो देखिए, ये हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए आपको बताते हैं साले अल अरोरी कौन था और इजराइल ने उसे कैसे लेबनान में घुसकर कर दिया ढेर। ये देखिए, हमास की अल कसाम ब्रिगेड जो कि मिलिट्री विंग है हमास की, उसका संस्थापक था अल अरोरी। हमास के राजनीतिक ब्यूरो का ये डेप्यूटी चीफ था। हमास चीफ इस्माइल हानिया का राइट हैंड इस आदमी को माना जाता था। 15 साल इजराइल की जेल में रहा। इजराइल पर हमले का मास्टर माइंड था। 2015 में वैश्विक आतंकवादी इसे घोषित किया गया, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अरोरी पर जानते हैं इनाम कितने का था? 40 करोड़ का इनामी था। कहां मारा गया? लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने इसे ढेर कर दिया गया। कैसे? हमास की बैठक में यह शामिल होने जा रहा था। खुफिया सूचना मिलने के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। लोकेशन ट्रेस होने के बाद बेहद सटीक हमला हुआ। बेरूत में कार पर ड्रोन से अटैक किया गया और अरोरी को कर दिया गया ढेर। अरोरी के साथ हमास के कई कमांडर भी इस बड़े हमले में मारे गए हैं। इस अटैक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, सीधे रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल समीर, और बेरूत हमले में अरोरी के साथ हमास के 6 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, उनकी भी मौत हुई है। साले अल अरोरी के साथ ओसामा हमदान भी मारा गया। इसके साथ खलील अल अया, हबू अमर की भी मौत हुई है। हमले में हमास का अंजाम अल अकरा भी मारा गया है। तो एक नहीं बल्कि कई लीडर्स मारे गए हैं इस हमले में। तो साले अल अरोरी के साथ कौन कौन से कमांडर्स मौजूद थे जो मारे गए, वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वो बड़ी खबर आपके सामने, खलील अल हया वो पहला नाम बता रहे हैं हम आपको अरोरी के बाद। देखिए, फिलिस्तीनी संसद का सदस्य और गाजा में याह्या सिनवार का डिप्टी वो भी मारा गया। जी हां, इसके अलावा ओसामा हमदान का नाम सामने आया है। हमास पोलित ब्यूरो का यह अधिकारी था, हमास का स्पोक्सपर्सन भी था। अबू अमर भी कर दिया गया ढेर। दक्षिणी लेबनान में हमास का यह चीफ था अबू उमर, जिसे कर दिया गया है ढेर। तो न सिर्फ सालेह बल्कि सालेह के साथ साथ 6 बड़े कमांडर्स ढेर कर दिए हैं इजराइल ने। हमास के लिए यह बहुत बड़ा झटका है।
बिल्कुल, ओसामा हमदान, अबू अमर और खलील अल हया समीर, इन लोगों को भी निशाना बनाया इजराइल ने इस दौरान। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले करा दे आपका। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, साथ ही कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और मनीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, सवाल यही कि अब क्या होगा? वो लाइन भी क्रॉस करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है कि किसी दूसरे देश के अंदर घुसकर इतना डीप अटैक करने के पहले सोचेगा, अमेरिका को जानकारी देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन जुटाई गई, एक प्रिसीजन अटैक किया गया और अपने दुश्मन को खत्म कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल रवि, ये वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर के बाद, एक सबसे सीनियर हमास का लीडर मारा गया। देखिए, डिप्टी लीडर था वहाँ का पॉलिटिकल विंग का, उसके पहले 15 साल इजराइल की जेल काट चुका है ये, और अभी एग्जाइल में लेबनान में रह रहा था। 15 साल इजराइल की जेल में काट के लेबनान में रहने का मतलब है कि जब उन्होंने लेबनान में हमला किया तो नेतन्याहू ने अभी ये बोला है कि हम इजराइल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जिसने भी किया बड़ा अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली शिन बेट और मोसाद को कांग्रेचुलेट भी कर दिया। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ डबल स्टैंडर्ड डबल बात नजर आ रही है। एक तरफ तो मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुबारकबाद भी दे रहे हैं।